तो हमने कुछ let us see. समझ आया था ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइजेस या जो हमने इंटरैक्टिव्स देखे थे? बताओ। यस। सो हमने ये 2.61 किया था इन द लास्ट क्लास। इसमें इंटरैक्टिव्स भी थे। इंटरैक्टिव स्टैंड, दिस आई स्टैंड्स फॉर इंटरैक्टिव एंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइजेस। दिस वाज मेनली अबाउट सरफेस एरिया। इसमें हमने किस किस का सरफेस एरिया देखा था? एक हमने सिलेंडर का देखा था और हमने कोन का देखा था। याद है? ये फॉर्मूला है। अगर इफ यू वांट टू नोट डाउन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, और अगर वो क्लोज्ड सिलेंडर होगा तो उसका जो सर्कुलर पोर्शन है पाई आर स्क्वायर, उसका 2 टाइम्स, सो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हॉलो सिलेंडर है तो ओनली 2 पाई आर एच। एंड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। और टोटल क्या है? अगर वो क्लोज्ड है तो निचला जो सर्कुलर होगा कोन का, ऐसा। सो एक तो ये सर्कुलर सरफेस एरिया प्लस ये जो नीचे बेस है, जो सर्कल है, उसका पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा ये फॉर्मूला है टोटल का। और अगर स्फेयर होगा, सॉलिड सॉलिड सर्कल, सर्कुलर ठोस स्फेयर, तो पाई आर स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। आज हम देख रहे हैं कुछ वॉल्यूम की एक्सरसाइजेस। तो पहले वॉल्यूम का कुछ इंटरैक्टिव देखेंगे। देखो इसमें भी आई भी लिखा है मैंने और ई भी लिखा है। तो अभी एक्सरसाइजेस बाद में कर सकते हो। पहले हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या मतलब है। उसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। उसको हम ये जियोजेब्रा का जो इंटरैक्टिव है इससे समझने की कोशिश करते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा, कोन का वॉल्यूम क्या होगा। तो मैं आपको एक इंटरैक्टिव दिखाता हूँ इसका। अब देखो ये कोन है, ये इसका बेस है। कोन को उल्टा भी कर सकते हो आप, ऐसे भी रख सकते हो। तो इसका जो हाइट होगा, अभी वॉल्यूम से कैसे कंसेप्ट हमें कैसे समझना है, जो इसके अंदर स्पेस है इस कोन को इसीलिए उल्टा किया। जैसे मान लो आइसक्रीम का कोन है। अभी देखो इसके अंदर अगर हम कुछ फिल करें, जैसे मान लो ये लिक्विड डालें या कोई भी, ये दिस शोज अस द वॉल्यूम। अब ये पूरा कोन इस ब्लू कलर से भर गया, इसका जो अंदर का स्पेस है ये वॉल्यूम है, इसका इंटरनल स्पेस। ठीक है, तो ये एक इंटरैक्टिव है। फिर दूसरा इंटरैक्टिव दिखाता हूं। उसमें भी आपका वॉल्यूम ऑफ कोन एंड सिलेंडर का पता चलता है। अभी देखो अगर हम इसको इसको अगर हम फिल करें, या इसका जैसे मान लो हम इसका हाइट भी चेंज कर सकते हैं और रेडियस भी। रेडियस कौन सा होगा? जो बेस का सर्कल है, जो ये बेस का सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो कोन, ये कोन का बेस है, ये सिलेंडर का बेस है। और इसका रेडियस क्या होगा? इस सर्कल के सेंटर से इसके सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस है वो इसका रेडियस है। सिमिलरली यहां से भी ये इसका रेडियस है।
अभी देखो, अगर हम इसका वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो इसका हम रेडियस जो है उसको कम करेंगे या बढ़ाएंगे। अगर रेडियस में बढ़ाता हूं तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसके अंदर जो टोटल, और इसकी अगर हाइट, या मैं इसकी हाइट को कम करूं या बढ़ाऊं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अगर मैं इसका रेडियस चेंज करूं तब भी वॉल्यूम चेंज होगा। अब दूसरा है कि आप इस कोन को, अगर इनका सेम रेडियस है, इस सिलेंडर का जो रेडियस है अगर वो आर है, और सेम से इस कोन का भी रेडियस है, तो इस कोन को हम इस सिलेंडर के अंदर अगर रखते हैं, अब देखो कि बेस जो है वो सिलेंडर और कोन का सेम डायमीटर है, तो इसका जो वॉल्यूम है इस कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन, और जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर रेडियस सेम होगा, यानी कि जो इसका बेस है, बेस अगर सेम रेडियस, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो इस सिलेंडर के कोन से 1/3 है। एक पोर्शन ये वॉल्यूम कवर हो गया, एक यहां से यहां तक रह गया, और एक आधा 1/3 हिस्सा यहां पे रह गया। सो हमने देखा वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम को अगर आप कंसेप्चुलाइज करो, अगर आप सोचो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसा होगा, अभी हमने देखा है सिलेंडर का वॉल्यूम, जैसे ये सिलेंडर है, इसका अगर हम हाइट बढ़ाएं, तो ये देखो इसके अंदर ये इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि इसको अगर हम फिल करें, मान लो ये खाली सिलेंडर है और इसके अंदर पानी भर दिया हमने, कुछ लिक्विड भरा, तो जूं जूं ये भरा जाएगा, ये पूरा जो इसका वॉल्यूम है वो इस वाटर का भी वॉल्यूम होगा। इसी तरीके से अगर हम इस रेडियस को बढ़ाएं तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब ये जो सिलेंडर है, इसका जो बेस है, उस बेस का एरिया कितना होगा? इसके बेस का एरिया, अगर इसका रेडियस आर है तो बेस का एरिया होगा पाई, क्योंकि सर्कल है ये वाला, सो पाई आर स्क्वायर। उसी को हम कितने टाइम्स, जैसे ये जो ब्लू कलर यहां तक बढ़ गया, तो ये हाइट है इसकी, अगर मैं इसकी हाइट और बढ़ा दूं, तो दैट मीन्स ये जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, इसको हम एच टाइम्स, हाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को वॉल्यूम मिलेगा, ये सारा फिर बढ़ जाएगा ऊपर तक, जो इसका टोटल हाइट होगा। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। और कोन का क्या होगा? इसका 1/3, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का होगा, और सिलेंडर का 1/3 हटा दो, पाई आर स्क्वायर एच। कमिंग बैक टू गूगल क्लासरूम, तो आप इसमें ये तीन जो फर्स्ट 3 लिंक्स हैं, दीज 3 लिंक्स आर इंटरैक्टिव। उसके बाद ये आपका एक्सरसाइज है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की कुछ एक्सरसाइज है, ठीक है। ये बनी, ये और लास्ट में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर भी है। चलो इसको देखते हैं पहले, इस इंटरैक्टिव को।
कि स्फेयर का वॉल्यूम को कंसेप्चुलाइज करते हैं। तो स्फेयर के वॉल्यूम को कैसे कंसेप्चुलाइज किया है कि अगर हम इस सिलेंडर को, देखो जैसे ये देखो, ये एक साइड पे स्फेयर है और एक साइड पे सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे कोन भी दिखा दिखा रहा है। इस सिलेंडर के अंदर ये कोन रखा हुआ है, और अब इसको हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं और इसको हम इमेजिन करते हैं। ये देखो, इसका थ्री डायमेंशनल व्यू दिख रहा है। ये सिलेंडर है और ये हमारा स्फेयर है। अब इस स्फेयर का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा कि अगर हम इस सिलेंडर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम तो हमें इजीली मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। मान लो इसके अंदर हमने कोई लिक्विड फिल किया। अगर मैं इसके अंदर कोई लिक्विड फिल करता हूं, उसके बाद इस सिलेंडर को उठाता हूं और इसके अंदर डाल देता हूं, तो क्या होगा, ये जो ऊपर तक इसमें अगर लिक्विड भरा है, पानी भरा है, और इस सिलेंडर को मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो वो पानी छलक जाएगा, बाहर गिर जाएगा, क्योंकि ऊपर तक भरा हुआ है पानी। समझ आ रहा है तनुजा? यस सर। तो जितना पानी बाहर गिरेगा, दैट उसका, उस पानी का वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अगर ये स्फेयर है और ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर को मैं क्या करता हूं, एक मान लो एक टब में रखता हूं। एक टब है बाहर, उस टब के अंदर मैंने सिलेंडर को प्लेस किया। फिर उसके बाद इस सिलेंडर को जब अंदर प्लेस किया, तो ये वाला नहीं दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा। अब मैंने इस सिलेंडर के अंदर पानी भरा, ठीक है, वाटर। तो ब्लू कलर से दिखाता हूं मैं। इस सिलेंडर को मैंने ऊपर तक पानी भर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि इस सिलेंडर, ये जो मेरा स्फेयर है, इस स्फेयर को उठाया और इसको इसके अंदर डाल दिया। तो पानी क्योंकि ऊपर तक था, तो ये जो ब्लू है, जो वाटर है, इट विल गेट स्पिल्ड ओवर, इट विल बी रिप्लेस्ड। तो ये पानी, यहां से ब्लू पानी गिरेगा और इस टब के अंदर गिरेगा। तो इस टब के अंदर ये पानी, तो कुछ पानी टब के अंदर होगा और कुछ पानी सिलेंडर के अंदर होगा, और ये स्फेयर जो है, ये इस सिलेंडर के अंदर स्फेयर होगा। सो ये वाला जो पानी है जो डिस्प्लेस हो गया, वाटर डिस्प्लेस्ड, जो ये पानी है, कौन सा वाला, ये जो डिस्प्लेस हुआ है, ये जो हमारे पास इस टब के अंदर पानी है, दिस इज वाटर displaced, and this has been displaced by this sphere. तो वाटर डिस्प्लेस जो होगा, इस पानी को फिर हम एक बीकर में, एक किसी सिलेंडर में हम कलेक्ट कर सकते हैं और उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। सो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस मतलब जो अपनी जगह से हटा दिया गया, दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। केसांग हैज जॉइंड है, केसांग।
अनम्यूट करो, अपना माइक ऑन करो. You can introduce yourself. Kesang Chukit from Spiti has joined. है ना केसांग? माइक ऑन करो, माइक को अनम्यूट करो. अच्छा, अभी वो नहीं कर पा रहे, तो नो प्रॉब्लम. ये हमारा आपको कहाँ पे मिलेगा? गूगल क्लासरूम में. हाँ, बताओ केसांग, यू स्पीक हिंदी और इंग्लिश? English. English, okay. You are in 9th. Say yes or no. Yes. No. So we are doing surface area and volume. I'll show you how to join this Google Classroom also. Today we are doing topic by the name of surface area. You You can write in your copy surface area and volume. surface Area and volume. volume. ठीक है? So let us do this exercise. Pehले you can write down the formula. I'll just show you this. Let me share this. You write down these 6 formula. All of you. These 3 formula are surface area formula, and these 3 are for volume. Cone and then sphere. तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई आर एच. और है हॉलो सिलेंडर. अगर हमारे पास ऐसे एक हॉलो सिलेंडर है, दिस इज ए सिलेंडर विच इज हॉलो, दैट मीन्स यहां पे इस पे कवर नहीं है, देयर इज नो कवर. तो इसका सरफेस एरिया मतलब इसका ये जो राउंड सरफेस है, इसका एरिया इज 2 पाई आर एच. एच इज योर हाइट and r is your radius of this circle. Top circle and bottom circle, इसका radius जो है that is r. And if it is not hollow, अगर ये hollow नहीं है, यानी कि ये solid है, यहां से भी बंद है, ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है, फिर सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एच हॉलो सिलेंडर का प्लस इस सर्कल का एरिया एंड इस सर्कल का एरिया. सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर. और इसका भी पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज 2 पाई आर स्क्वायर. वो ये है. देयरफॉर सरफेस एरिया हॉलो का 2 पाई आर एच एंड सॉलिड सिलेंडर का ये वाला फॉर्मूला. इसी तरीके से कोन इज ऐसे और नीचे से इसका सर्क्यूलर. अगर ये हॉलो कोन है, हॉलो कोन कैसे होता है? लाइक यू हैव आइसक्रीम कोन, ऐसे उल्टा दिखाता हूं. तो इसके अंदर अगर हमने इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, दैट मींस दिस कर्व्ड सरफेस एरिया, बिकॉज दिस इज हॉलो. तो अगर हॉलो होगा देन पाई आर एल. एल इज योर स्लांटिंग हाइट. तो दिस इज योर एल. और अगर सॉलिड होगा, यानी कि ऊपर से दिस इज कवर्ड, देन पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर इसका पाई आर स्क्वायर है. एंड
सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सारे ये फॉर्मूला आपको लिखने हैं और याद रखने हैं, सरफेस एरिया का, और ये वाला है वॉल्यूम का। सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, कोन का 1/3, 1/3 ऑफ सिलेंडर, so you have to divide it by 3, and volume of sphere is 4/3 pi r cube। लिख लिए ये फॉर्मूला, लिखे सबों ने? यस सर। सोनिया आपने लिखा? यस सर। Okay. Kesang, have you written down? Yes, sir. These three are for volume and these three are for surface area. Now we come back to our Google Classroom. So let us do this exercise. So these two links are for exercises. Let's do first this one. इसको मैं क्लिक करता हूं। अभी क्या लिखा हुआ है? Shown below says shown below is a cone with dimensions mentioned in meter. M stands for meter. So इस कोन का रेडियस दिया हुआ है, दिस इज योर रेडियस r, and radius is 2 meter, and height, कोन का हाइट, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर जब ऐसे एंगल, जब ऐसा स्क्वायर दिखाते हैं बिटवीन टू लाइंस, this means it is a 90-degree angle. It is a right angle. Then it says find the volume of the cone. And note, assume, मान लो, assume होता है you suppose or you मान लो, you let pi is equal to 3.14. Pi is equal to 3.14. It is also equal to 22/7. लेकिन इस क्वेश्चन में वो कह रहा है you should assume this. Report your answer correct to 1 decimal place. Now we have to find volume in meter cube. Volume का यूनिट क्या होगा? या मिलीमीटर क्यूब होगा, या सेंटीमीटर क्यूब होगा, या मीटर क्यूब होगा? इट विल बी इन पावर 3 होगा। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन, बताओ। सर पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाय 3। पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 3। सो पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। पाई बोला है वी शुड टेक एज 3.14। r is your 2, so 2 का स्क्वायर multiplied by h is your 5, divided by 3, so 2 का square is 2 2s are 4, so we can replace it by 4. Now you have to calculate this, that will be your volume. तो कैसे करेंगे हम? या तो आप इसको कर लो, 4 5s are 20, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 0 लगाओ, तो दिस इज योर 20। 2 से मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6, and 0, divided by 3.
ठीक है, कितना होगा 628, 628 यहाँ डेसिमल है, और यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस 3.14 into 4 into 5 divided by 3. ये डेसिमल हटा दिया तो नीचे वी हैव टू पुट 2 zeros. Sir, 20.93. हाँ, 20.93. 20.9. Yes, sir. हाँ, तो क्योंकि यहाँ लिखा है 1 डेसिमल प्लेस तक, तो 9.2 भी अगर होगा सेकेंड डेसिमल प्लेस को वी कैन इग्नोर, तो हम हटा सकते हैं. तो 3.14 multiplied by 20 divided by 3 is 2.93. So we can write 20.9. तो यहाँ पे आंसर लिखना है 20.9. इसको हम टाइप कर लेते हैं 20.9, 20.9, और फिर यहाँ पे हमें चेक बटन प्रेस करना है. क्या नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्या लिखा है, फाइंड द कैपेसिटी. सो वर्ड कैपेसिटी ऑल्सो मीन्स सेम लाइक वॉल्यूम. Capacity. Capacity is basically volume of a hollow object. क्योंकि capacity का मतलब है the space which an object holds inside. Okay. For example, अगर suppose I have a cone, तो इसके अंदर जो मैं लिक्विड डालूंगा या आइसक्रीम डालूंगा, जो इसके अंदर, वो इसकी कैपेसिटी होगी. That will be the capacity. Now, if there is a solid object, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, क्रिकेट बॉल, तो इस शेप को क्या हम कहेंगे, इट इज ए स्फेयर. इस स्फेयर का वॉल्यूम होगा क्योंकि इट इज सॉलिड. ये तो सॉलिड है, इसके अंदर भी मटेरियल है, इसका वॉल्यूम होगा, लेकिन इसका कैपेसिटी नहीं होगा क्योंकि यू कैन नॉट पुट एनीथिंग इनसाइड इट. तो बेसिकली कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी मींस वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो ऑब्जेक्ट, जो अंदर से खाली है. अब ये कौन है, कैपेसिटी ऑफ ए कोन, दैट मीन्स इट इज हॉलो, हैविंग रेडियस 8 सेंटीमीटर. तो इसका या रेडियस जो है इट इज 8 एंड स्लांट हाइट, सो दिस हाइट, इसका ये हाइट नहीं, ये वाला हाइट नहीं चाहिए. दिस इज योर एच, दिस इज योर एल, द स्लांटिंग, ये जो टेढ़ा वाला है, this is your L. This is given as 17 centimeter. This is 17 and this is R. What is the capacity of a cone? हमने देखा वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, Sir, 1 upon pi r square h. 1 upon 3. 1 upon 3 multiplied by Pi. volume of cylinder, which is pi r square h. H. अब इसमें h तो दिया नहीं है हमारे पास. h कौन सा है, h तो आपको, h will be your this height.
दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स। सो इसको अगर इस शेप को आप देखोगे, अगर इस शेप को आप ऐसे ड्रॉ करोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ वी ड्रॉ इट लाइक दिस, एक ट्रायंगल बनाते हैं, instead of a cone, if we just draw a triangle, radius is 8, slant height is 17. This is your 90 degree. So as per Pythagoras theorem, 17 square is equal to 8 square plus this side. This side is your height of the cone. H will be h square. Therefore h square किसके बराबर होगा? बताओ. As per this equation, h square किसके बराबर होगा? 17 स्क्वायर, 8 स्क्वायर को आप यहां पे ट्रांसपोज करो, सो इट विल बी -8 स्क्वायर. सो 17 स्क्वायर -8 स्क्वायर किसके बराबर है? अब या तो आप 17 का स्क्वायर, 225, या तो आप 17 का स्क्वायर निकालो. 17 का स्क्वायर होता है 289 -64, which is equal to 225. Therefore, h square is equal to 225. h square is equal to 225. तो h कितना होगा? 225 का स्क्वायर रूट. 225 का स्क्वायर रूट कितना है? हम्म 15. 15 into 15 is 225. So h is your 15. That means जो आपका ये कोण है, जिसका आपको स्लांट हाइट दिया हुआ था, स्लांट हाइट दिया था 17 और रेडियस दिया था 8. सो आपने इसका h निकाला. h आपने निकाला 15 और इसका कैपेसिटी ऑफ कोन क्या है? 1/3 पाई r स्क्वायर h. 1/3 into 3.14. Radius is 8. 8 का स्क्वायर is 8 8 is 64 into height. Height आपने कैलकुलेट किया 15. So 3 1s are 3, 3 5s are 15. So 3.14 multiplied by 64 multiplied by 5. You can use a calculator. 3.14 multiplied by 64 multiplied by 5 is 1004.8. 1004.8. तो यहां पे आप लिखोगे 1004.8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, क्योंकि ये हाइट जो है सेंटीमीटर में है, रेडियस भी सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम जो होगा, कैपेसिटी, दैट विल बी सेंटीमीटर क्यूब. तो हमने कितना कैलकुलेट किया? 1004.8. यहाँ पे आप यू कैन यूज
ये कैलकुलेटर भी यहाँ से भी, अगर कैलकुलेटर नहीं है आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। इसको क्लिक किया फ्रॉम योर मोबाइल, ये आपको कैलकुलेटर दिखाई देगा, तो यहाँ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके अब इसका, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। अब आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इज गिवन, you have to find the radius of its base if its height is 10 centimeter. अब आपके पास एक कोन है, this is your cone, इसका हाइट दिया हुआ है h, this height is equal to 10 centimeter. Radius of the base, इसका radius दिया है, r is given as, find the radius, no you have to find the radius, so r you have to find, और इसका वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम is equal to 1/3 pi r square h. अब इस इक्वेशन में, ये बेसिकली इक्वेशन है, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज 1507.2 सेंटीमीटर क्यूब, 1/3 pi is 3.14, r square you have to find and h is your 10. तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, हमने क्या सीखा है जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो भी रेडियस, सॉरी जो भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल है अननोन नंबर आर स्क्वायर, उसको इक्वेशन के एक साइड में रखेंगे, सो राइट साइड में विल कीप आर स्क्वायर, और उस वेरिएबल के साथ जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और उसका इनवर्स हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में 1507.2, अब यहां पे देखो क्या क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 10 है, सो जब हम इसको यहां ले जाएंगे ये बन जाएगा डिवाइड बाई 10, मल्टीप्लाइड बाई 3.14 है, जब हम इसको यहां ले जाएंगे लेफ्ट में ये डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडिंग लाइन के नीचे आ जाएगा 3.14, ये भी हो गया। फिर यहां डिवाइडेड बाई 3 है, 1/3 मीन्स डिवाइडेड बाई 3, जब ये लेफ्ट साइड में जाएगा ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इससे हमें आर स्क्वायर मिलेगा। अभी जो 1507.2 है, ये मुझे लगता है 3.14 का डिवाइड होता हो 15, या तो आप इसको यहाँ, इसको कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से हम क्या करेंगे, ऊपर है 15, सो आई विल राइट 1507.2 multiplied by 3 is equal to, तो ये आ गया हमारे को, इसको फिर डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 3.14, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 144, ये दिख रहा है ना 144, Yes. तो आर स्क्वायर आया 144, तो आर कितना होगा, Sir, 12. दिस इज एक्सपोनेंट, पावर 2 है, तो इसको हम
दोनों साइड में हम स्क्वायर रूट करेंगे, इसको भी स्क्वायर रूट करेंगे और राइट साइड में भी स्क्वायर रूट करेंगे। तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इनवर्स ऑपरेशन है दोनों। सो लेफ्ट साइड में विल गेट आर स्क्वायर रूट ऑफ 144 विच इज 12, बिकॉज 12 into 12 इज 144। तो हमारा आर कितना मिला? 12। तो यहां पे हम 12 लिखेंगे। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. So this is how you are going to solve the problems of area and volume. तो अभी हमने इसमें जैसे we have done these 4 questions, total कितने? 7. You can do the remaining questions. यहाँ पे let me stop the recording, then I can share